पंजाबी ये समझते हो, साथ किसी का प्यो भी पाबंदी नहीं ला सकता। आप खाना खा के आए हैं? महसूस कर रहे हैं। शेख साहब खाना खा के आए हैं? नहीं, मैं नहीं खाना खा के आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़ारूक भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज दूसरे रोज़ भी पार्लियामेंट हाउस में भूख हड़ताली कैंप जारी है। हमारे साथ अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं इस हवाले से कि ये भूख हड़ताली कैंप के मकासद क्या हैं और ये कब तक जारी रहेगा। उमर अयूब साहब बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जी 3 मकासद हैं। नंबर 1, हमारे जो असीरान हैं जो जेल में, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारे मर्द और ख़वातीन असीरान जो कि मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए अंदर जेल में हैं या बाकी उनको सज़ा हुई है, तो वो पॉलिटिकल सियासी बिना पे हुई है। हम लोग उनकी फिलफौर रिहाई चाहते हैं। फिर ये जो भूख हड़ताल कैंप है, ये हम लोगों ने लगाया है जो महंगाई की इस वक्त तेज़ी से बढ़ती हुई शरह है उसके ख़िलाफ़ है। गलत नाक़िस पॉलिसीज़ हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत के, मरीम नवाज़ की और इनकी हुकूमतों की गलत पॉलिसीज़ की वजह से। और तीसरी हम लोग चीज़ चाहते हैं पाकिस्तान में अमन अमान, और ये तभी हो सकता है कि जिस वक्त फ्री एंड फेयर, साफ़ शफाफ मुनसिफाना इलेक्शन हो पाकिस्तान में और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब फिर वज़ीर आज़म बने। उमर अयूब साहब, जैसे आपने मकासद बताएं, आपके असीरान जो आपने कहा गिरफ़्तार हैं वो तो 9 मई से बहुत पहले, 9 मई के बाद से गिरफ़्तार होना शुरू हो गए थे, और महंगाई जो है वो 9 मई से पहले भी थी और बाद में भी दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। तो क्या आपने ये कैंप लेट लगाया फिर? नहीं, हमने लेट तो नहीं लगाया। हमारा कैंप बिल्कुल सही टाइम पे लगा है। जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मैं मुलाकात करने के लिए गया था, और वहाँ पे उन्होंने कहा जी मैं भूख हड़ताल के लिए जाना चाह रहा हूँ। मैंने उनको हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा वज़ीर आज़म साहब आप नहीं करेंगे, जब तक हम लोग ज़िंदा हैं हम लोग शुरू करेंगे। और उसी के सिलसिले में हमने ये शुरू किया है। और जिस वक्त इस वक्त अलामती या टोकन भूख हड़ताल कैंप है, जिस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कॉल देंगे फिर हम लोग पूरे मुल्क में करेंगे इंशाल्लाह। और आप पर तो पाबंदी लगने जा रही है। पाबंदी कौन ये लगाएंगे? ये फिर पहले शुरू करें ना। ये उस पार्टी का नाम मुझे याद दिलाएं, मुस्लिम लीग नून, जिसने सुप्रीम कोर्ट पे दावा बोला था। पीपल्स पार्टी वालों का देखें, वहाँ पे उनके अंदर जो है वो इत्तेज़ाद है, वो ख़ुद कंफ्यूज्ड है। और दूसरी बात ये है फिर वो अपनी हिस्ट्री निकाल के देखें, फिर वहाँ पे हम लोग जाते हैं। ये फिर बाकी पार्टियां जो हैं हमारे ऊपर किस चीज़ के ऊपर पाबंदी हमने किया क्या? हम तो मुहिब वतन लोग हैं। पाकिस्तान की गरीब अवाम, मेहनतकश अवाम की आवाज़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब है। डिजिटल टेररिज्म के बारे में ये बात करते हैं, DGI SPR ने बात की है। तो फिर इसका मतलब है कि जो नौजवान पाकिस्तान का लड़का लड़की वो जो अपने हकूक़ के ऊपर बात करेंगे तो उसको आप दहशतगर्द करार देंगे। ये तो ना हुई ना भाईजान बात। आपको इंतशारी टोले का नाम दिया गया, क्या कहेंगे इसमें? ये होते कौन इंतशारी सर्टिफिकेट? इनको कोई अथॉरिटी मिली है? हम लोग मेरा ख़ानदान हो गया, बाकी लोगों के हो गए। हमने तो हर एक जंग जो है पाकिस्तान में हमारे लोगों ने वर्दियाँ हमारे रिश्तेदारों पहन के इस मादरे वतन की सरहदों की दिफा की है। ये मुस्लिम लीग नून और ये पीपल्स पार्टी वाले जो हैं, इनमें से किसने किया? हमने तो की हैं। हमने खून अपना दिया है। हमारे शोदा गए हैं, हमारे शोदा हमने अपने हाथों से उनकी तदफीन की है। उमर शाह साहब, आखिरी सवाल बताइएगा, ये भूख हड़ताली कैंप जो है आपने कहा कि इमरान खान की रिहाई तक जारी रहेगा, तो इसमें कितनी हकीकत है? ये ऐसे ही रहेगा? हम लोग इसी तरह जारी रखेंगे जी, इंशाल्लाह हम लोग जारी रखेंगे। और ये हमारी मर्ज़ी है जब तक करें, क्योंकि ये अलामती कैंप है। बाद में ऐलान किया जाएगा? हम लोग ये जारी रखेंगे जब हमारी मर्ज़ी है। हम लोग अपनी पॉलिटिकल चीज़ को देखेंगे, हम लोग इसको तेज़ करना है, क्या करना है वो हम लोग अपना सिलसिला देखेंगे और गेज करेंगे। इसकी भी इजाज़त ली गई है यहाँ पे बैठने की? स्पीकर साहब से सुना है। ये वही बात होती है कि एक पठान चौकीदार था, तो सारे गुजर रहे थे, तो एक बंदा आके उससे पूछता है कि खान साहब मैं इधर से गुजर सकता हूँ? उसने कहा नहीं। तो बंदे ने पूछा कि जी बाकी तो गुजर हैं? उसने कहा उन्होंने मुझसे पूछा नहीं है। बहुत शुक्रिया। उमर अयूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। आगे चलते हैं भाईजान की माइक छोड़ दें। और अली मोहम्मद खान साहब बैठे हैं यहाँ पर। अली मोहम्मद खान साहब से बात करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत अफसोस हुआ आपकी अबू की डेथ का, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और इसमें भी अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपनी मेहनत जारी ब्रेक लगा दीजिए। अली मोहम्मद खान साहब बताइएगा, धरना दूसरे रोज़ भी जारी है और बहुत टेम्परेचर भी हाई है, तो क्या कहेंगे, ये मकासद क्या है इस धरने के? क्या उससे हाई टेम्परेचर है? जिस टेम्परेचर पे बिलाल हबशी को तकलीफ़ दी गई थी, रज़ी अल्लाह को, एक बड़े मकसद के लिए आप थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो उठाते हैं। और इससे बड़ा मकसद क्या होगा कि सिर्फ कौम का नहीं, उम्मत का लीडर जेल में है। ये उस कौम की बदकिस्मती है। कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है। इस पे मियाँ साहब को, ज़रदारी साहब को और मुल्क के तमाम ज़िम्मेदार लोगों को सोचना चाहिए कि एक एक करके हम अपने लीडरों का सफाया करते जा रहे हैं। कितने लियाकत अली ख़ान, कितने भुट्टो,
اتنے بے نظیر یہ سسٹم ہڑپ کرے گا تو اس کو تسلی ہوگی. بس کریں. اب ہمیں اپنے لیڈرز کی حفاظت کرنی چاہیے, ان سے کام لینا چاہیے. دیکھیں 70 سال اس آدمی کی عمر ہے, کتنی کوئی زندگی باقی ہوگی, جتنی باقی ہے اس سے ملک کے لیے کام لیں. وہ آپ کے ایک برانڈ ہے. ہاں انسان ہے, اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ سے نہیں ہوئی, غلطیاں تو ہوتی ہیں, لیکن قوم اس کے پیچھے کھڑی ہے, 25 کروڑ عوام اس کے پیچھے کھڑی ہے, ووٹ اس نے لے لیا ہے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے 300 دنوں سے بے گناہ جیل میں. آپ نے اس پہ توشہ خانہ کیا, توشہ خانہ ختم, عدت کیا ختم, سائفر کیا ختم, ریزرو سیٹس ہمارے حق میں. اس وقت کوئی ایک فیصلہ مجھے بتائیں بڑا جس میں وہ سزا وار ہوں اور جیل میں بیٹھے ہوں. 300 دنوں سے امت کے لیڈر کو آپ نے بے گناہ جیل میں زندان میں ڈالا ہوا ہے. اس لیے آج صبح میں نے یہ بات کی کہ یہ امت کا ایک المیہ ہے. امت کا المیہ یہ ہے کہ کئی سو سالوں سے ہم پہ قحط و رجال ہے. خدا خدا کر کے کوئی لیڈر ملتا ہے, اور جب لیڈر ملتا ہے تو اس کا انجام یا زندان میں ہوتا ہے یا پھانسی گھاٹ. زندہ قومیں اپنے لیڈروں کا تحفظ کرتی ہیں, اور وہ لیڈر پھر اس قوم کو آگے لے کے جاتے ہیں. اگر آپ پر پابندی لگ جاتی ہے تو آپ کا آگے سے کیا رد عمل ہوگا, کیا کریں گے پھر؟ کیوں پابندی لگے گی؟ کس وجہ سے؟ طاقتور چاہتے ہیں لگ جائے, جو چاہتے ہیں وہ کریں گے. طاقتور تو اللہ ہے, اور طاقتور تو یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے. وہ تو ہمارے ادارے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ان سے تو ہماری لڑائی نہیں ہے. ہماری لڑائی تو لیکن وہ لڑائی کرنا چاہتے ہیں, وہ تو لڑائی میں کود پڑے ہیں. وہ تو لڑائی تو دہشت گردی سے ہے, علی محمد خان صاحب وہ لڑائی تو مہنگائی سے ہے, ہماری لڑائی تو لاقانونیت سے ہے, ہماری لڑائی تو آئین شکنی سے ہے. ان کی لڑائی آپ سے, ہماری لڑائی ان سے نہیں ہے. ہماری لڑائی ان سے ہے جو پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے. عمران خان نے قوم پیچھے کھڑی کی ہے اس سبز لالی پرچم کی محبت میں. انشاءاللہ یہ محنت رائے گاہ نہیں جائے گی. خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اقتدار کے لیے پاؤں پڑ جائیں گے, معافی مانگ لیں گے, کیا کہیں گے؟ خواجہ صاحب پہلے سیٹ جیت کے آئیں, پھر آپ کے سوال کا جواب دوں گا. یہ چلاؤ. بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تحریک انصاف کی بھوک ہڑتالی کیمپ کا جو ہے وہ آج دوسرے روز بھی جاری ہے. آگے چلتے ہیں, اور شیخ وقاص اکرم صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. شیخ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شیخ صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جناب. شیخ صاحب کیسا محسوس ہو رہا ہے یہاں بیٹھ کے؟ بس ہم کیا اسے کہتے ہیں کہ درد محسوس کر رہے ہیں باقی دوستوں کا, جن کو اس حکومت کی فسطائی پالیسیز کی وجہ سے روٹی نہیں ملتی کھانے کو. آپ کھانا کھا کے آئے ہیں؟ محسوس کر رہے ہیں. شیخ صاحب کھانا کھا کے آئے ہیں؟ نہیں, میں نہیں کھانا کھا کے آیا. بے شک یہ 3 سے 8 بجے کیا ہے, مگر میں نے تہیہ کیا ہے کہ میں 12 گھنٹے بھوکھا رہوں گا, اور میری ہڑتال تو صبح سے شروع ہو جاتی ہے. اس مقاصد کیا ہیں اس کے؟ اس کے مقاصد ہے کہ یہ جو ایک بے شرمی سے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے ہمارے ایم این ایز, ہمارے ورکرز کے خلاف, جو ناجائز گرفتاریاں کی جا رہی ہیں ہماری ورکر خواتین کے خلاف, اور ہمارے حلقوں میں جو ہمارے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. ہمارا سینٹرل آفس جو ہے اس پہ پولیس کا قبضہ, ادھر سے بچے بچیاں اٹھائے گئے, رؤوف صاحب کو گرفتار کیا گیا, خان صاحب اور خان صاحب کی بیگم صاحبہ کی جو ہے ناجائز کیسز کے اندر گرفتاری, بشرا بی بی کی دوبارہ گرفتاری. یہ تمام فسطائیت, بےہودگی, بے غیرتی, ظلم, انجسٹس, اس کے خلاف یہ کون کر رہا ہے؟ حکومت کر رہی ہے, اور حکومت کو سپورٹ کرنے والے کر رہے ہیں. وہی لوگ اب آپ پر پابندی لگانے بھی جا رہے ہیں. شیخ صاحب بس ساتھ سے پابندی نہیں لگ سکتی. پنجابی یہ سمجھتے ہو, ساتھ سے کسی کا پیو بھی پابندی نہیں لا سکتا. بہت شکریہ. آپ شیخ وقاص اکرم کہہ رہے تھے کہ کسی کا باپ بھی ہم پر پابندی نہیں لگا سکتا, اور یہ بھوک ہڑتال جو ہے عمران خان کی رہائی تک جاری رہے گی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.